Good morning everyone. Welcome to today's analysis video. आज है 23 सितंबर ट्यूसडे और देखेंगे आज कौन से लेवल्स निफ्टी में इम्पोर्टेंट होंगे डे ट्रेड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, फिबोनाची का लेवल्स ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक मेजर सपोर्ट है वो तो 50% पे है। उससे पहले एक 3.82 का लेवल है। वहाँ पर पहले ही हमने लेवल मार्क करके रखा है। अभी भी मार्केट कोई ऐसे मेजर सेलिंग जोन में नहीं है, ठीक है। बस इट्स अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप कल का मार्केट देखें तो कल का मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ, एक अच्छा अप मूव ऊपर दिया और फिर नीचे आया। बट कल की सारी चीज़ें लॉजिकल थी, हमें समझ आया। नो डाउट 2 एसएल हिट हुए बट ठीक था। और अब देखते हैं कि आज का मार्केट कैसे होने वाला है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है उस हिसाब से तो, और जिस हिसाब से मार्केट ने मूव किया है पिछले 2-3 दिन में, तो उस हिसाब से आज एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग कल के लो के नीचे होती है तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको दिखाई, ये फिबोनाची का 50% का लेवल है, नहीं ये 38% का लेवल है। और एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। जी हाँ, ये 382 का लेवल है और यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, नहीं तो एक मेजर सपोर्ट ये तो बना ही हुआ है। अगर मार्केट कल के लो के नीचे ओपन होता है इट विल बी अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे ही मार्केट, क्योंकि ओपन होने के साथ ही वो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, अगर ऊपर जाता है और कल के डे क्लोज के पास से रिजेक्शन लेता है तो हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। गैप अप के चांसेस बहुत कम हैं, तो अगर होता भी है तो जब तक डे हाई के ऊपर गैप अप होके सस्टेन ना करे तब तक हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, शॉर्ट ही रहने वाला है। और इसको और बेहतर समझने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ओपन होता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर फ्राइडे को तो वो ऊपर गया ही नहीं और फिर कल भी उसने ऐसे ही किया, ओपन हुआ, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, फिर नीचे आया। अब कल का जो क्लोजिंग एरिया है वो ये है। अब मार्केट यहाँ से, ये एक बेरिश एरिया आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेता है तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओवरऑल मार्केट बेरिश ही है एंड आई एम स्टिल स्टिक टू माई लेवल्स। तो अगर मार्केट इस लेवल पर कहीं आएगा, देखिए पहले सेलर्स ने यहाँ से शुरू किया पुश करना, फिर वो यहाँ पर आए, फिर यहाँ से भी उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया, फिर उन्होंने कल का डे हाई नहीं ब्रेक होने दिया और अब वो इस जोन में है। इस फॉल के बाद थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। लेट्स सी मार्केट ओपन कहाँ पर होता है एग्जैक्टली। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हमारा एग्जैक्टली ट्रेड प्लान क्या होगा। लेट्स सी। हियर यू कैन सी कि मार्केट ओपन हो चुका है
25,209 पर, इस लेवल पर। सो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो ओपनिंग है वो क्लोज टू डे क्लोजिंग है। और अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो वैसे तो ये बाइंग एरिया ही कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये एक सपोर्ट के पास था। और ये देखिए ये रहेगा अपना ट्रेड प्लान। बस मार्केट खुलते ही जैसे ही कल के क्लोजिंग के पास आता है तो हम कल के डे लो का सपोर्ट को रख कर एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली प्लान आई हैव। बस मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। अगर मार्केट इस लेवल तक आ गया तो फिर तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करें, रिट्रेसमेंट का वेट करें। बाकी दिस लेवल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक इस लेवल पर मार्केट सस्टेन करता है, डे लो नहीं ब्रेक करता है, तब तक एक बुलिश अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। हाँ, अगर खुलते ही नीचे आ जाता है फिर भी हमारा बाय का ही प्लान रहेगा क्योंकि दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट जोन। सो मार्केट खुलते ही अगर ऊपर जाए तो आप वेट करें इस जहाँ पर ओपन हुआ है या फिर कल के क्लोजिंग के पास आने का, फिर हम एक कॉल में एंट्री बनाएंगे। अगर खुलते ही नीचे आए तो बहुत ही ड्रास्टिक मूव ना हो, एक शार्प फॉल ना हो। अगर डे लो के पास कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट कि पहले 1 मिनट में क्या होता है, फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल रहेगा ऑप्शन पे। सो अब जब मार्केट ओपन होगा देन हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर मिलते हैं। सो एग्जीक्यूशन हो चुकी है। मैंने 25,000 के कॉल में एंट्री ली है और जैसे कि मैंने आपसे कहा था मार्केट खुलते ही ऊपर जा सकता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए, भले ही निफ्टी ओपन होते ही ऊपर गया था लेकिन ऑप्शन में कोई ऐसा मूव नहीं था, वो यहीं पर ट्रेड कर रहा था। बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द इंडेक्स टू कूल डाउन। तो जैसे ही इस लेवल के पास आया मैंने यहाँ पर 229 पे मेरी एंट्री हुई है। सो 229 या सो अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 204 का एंड टारगेट होगा 282 का। और अगर आप निफ्टी को देखें तो वो जो ये फर्स्ट कैंडल है इसका ओपन और डे लो सेम ही है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाता है बिना लो को ब्रेक किए हुए, सो दैट विल कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बायर्स के लिए। और ये कल के क्लोजिंग के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो आई होप वी विल अचीव द टारगेट ईजिली। सो अब जब फाइनल ट्रेड क्लोज हो जाएगा टारगेट या स्टॉप लॉस के साथ, देन आई विल अपडेट यू। सो आज के दोनों ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं एंड लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। एक में हमारा एसएल हिट हो गया और दूसरे में मोमेंटम तो मिला लेकिन आई वॉज अनेबल टू एंटर, मेरा एंट्री प्राइस ही नहीं मिला। सो जैसा कि हमने प्लान किया था कि इफ़ निफ्टी ओपन्स नियर बाय प्रीवियस डे क्लोज, सो हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये था बिकॉज दिस एरिया लुक्स लाइक अ सपोर्ट जोन और ये एक्चुअली में था भी। इवन आप अगर आप पीछे देखेंगे जितनी बार भी मार्केट प्रीवियस क्लोज के ओपन होते ही ऊपर ओपन हुआ है तो फिर मार्केट ने एक अपसाइड का अच्छा मूव दिया है। लेकिन अब देखिए ये लेवल मेरा पहले से ही ड्रॉ था और एग्जैक्ट इसको टच करके रिजेक्शन लिया और फिर मार्केट क्विकली नीचे मूव करता गया। और ये 25,000 की कॉल पे मैंने बाय किया था। एग्जैक्टली जब मार्केट ओपन हुआ तो ये ऊपर गया था यहाँ तक, जैसे ही ओपन हुआ वैसे इसने एक पुश दिया, फिर उसके बाद ये नीचे फॉल होना शुरू हो गया
और जब यहाँ आया तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, फिर से ये यहाँ तक गया लेकिन टारगेट तक नहीं पहुँचा और डायरेक्ट मेरा एसएल हिट हो गया विद इन वेरी क्विक सेकेंड्स। अब नेक्स्ट ट्रेड मेरा प्लान था, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो लेवल था ये एक वीक था, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब मार्केट फिर से इसको ब्रेक करने जाएगा। सो मेरा सिंपल सा प्लान था कि अब मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा। सो उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया था 25,300 की पुट। सो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा ये लेवल था जब मार्केट ने यहाँ से ये कैंडल क्लोज कर दिया। सो आई वॉज थिंकिंग कि अब एक रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो प्राइस एक हायर बिल्कुल यहाँ पर था। सो आई डोंट वांट टू मेक एग्जीक्यूशन एट हायर पॉइंट्स। मैं सोचता था थोड़ा सा पुल बैक ले फिर मैं करूँगा। तो मैंने इसका जो रखा था वो यहाँ पे था और जो ऑप्शन का था वो यहाँ पे था। ये मेरा था 2585 185 और ये था 220 123 पर। सो बट आज जैसे कि एक्सपायरी है सो ऑप्शंस आर मूविंग सो क्विकली, और जब मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अच्छा पुल बैक लिया, एंड आई वाज लाइक अब तो यहाँ पहुँच ही जाएगा, और ऑप्शन में ऑलमोस्ट आ ही गया था, बट देन इट जस्ट रिवर्स्ड और ये कैंडल इतना क्विकली मूव किया कि पता ही नहीं चला कब ये यहाँ पहुँच गया, कब ये वाला ऑप्शन 125.6 से 160 तक पहुँच गया। सो दैट टाइम आई वाज कि नहीं अब तो मतलब प्राइस बहुत दूर चला गया है, सो अब फोमो में आके ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। और आप देख सकते हैं उसी एक ही मोमेंट में जो 60 पॉइंट का मेरा टारगेट था वो हिट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट रीटेस्ट किया तो मार्केट वापस आया, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम, बिकॉज जब एक बार आपके पास से अपॉर्चुनिटी चली जाए तो आप उसको चेस मत कीजिए, जस्ट वेट, जस्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और फिर उसके अकॉर्डिंग इस जो ये आपने यहाँ पे मिस किया है इसको ध्यान में रखते हुए तब आप उसके अकॉर्डिंग उसमें एंट्री बनाने की कोशिश करें। अगर ये एग्जीक्यूशन हो जाए तो 60 पॉइंट यहाँ पे आकर मेरा आज का लॉस रिकवर होके हम कुछ प्रॉफिट में क्लोज करते, बट दिस इज़ हाउ मार्केट इज़। जब मेरी एग्जीक्यूशन अच्छी थी, वैसे ये सेटअप इज़ अ वेरी गुड कि जब मार्केट प्रीवियस डे के ऊपर ओपन हो तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जब नीचे ओपन हो तो नीचे आता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने उस चीज़ को नहीं रिपीट किया, और फिर यहाँ जब मेरा सेटअप था, अब मार्केट यहाँ पे मेरी डायरेक्शन में मूव किया, काफ़ी अच्छा मूव आया, तो मुझे मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस ही नहीं मिला। सो एनीवेज आई एम स्टिल लर्निंग, सो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेड के लिए आऊँ तो फिर ये चीज़ें ना रिपीट हों। आई होप आप भी इससे सीखेंगे, और वेल सी। चलो आज तो मार्केट हमारे लिए तो बंद हो चुका है, अब ये यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, नो मोर ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स आर मैक्सिमम। उसमें भी एक ही ट्रेड हुआ, एक तो मिस ही हो गया है। मिस हो गया इसका मतलब वो भी आप उसको वही समझें, क्योंकि अब ट्रेड करने का मतलब है अगर मैंने अब ट्रेड कर दिया तो उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज फोमो किल्स पेशेंस। सो लेट्स सी, अब हम कल के लिए प्लान करेंगे। सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।